गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। पिछले वीडियो में आपने सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उससे पहले की वीडियो में आपने भाषा, लिपि, वर्ण विचार और शब्द विचार, ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए हैं। इससे जस्ट पिछले वीडियो में आपने हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक था जेंडर पढ़ा था, लिंग पढ़ा था। उस वीडियो में हमने आपको जेंडर का अर्थ, लिंग किसे कहते हैं, उसकी डिफाइन, और उसकी डिफाइन के बाद हमने उसके काइंड्स बताए, प्रकार भी बताए, किस तरह से हमने तुम्हें ये बतलाया था कि हिंदी में जो लिंग के काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, केवल 2 होते हैं। ये सदैव ध्यान देने योग्य बिंदु है। संस्कृत से प्रभावित होकर कभी भी हिंदी में आप इसके काइंड्सों का, प्रकारों का कभी ये नहीं लिखें कि इसके काइंड्स 3 होते हैं। नहीं, जो संस्कृत का नपुंसक लिंग है वो यहाँ नहीं होता। हिंदी में कोई नपुंसक लिंग नहीं होता। यहाँ तो केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही लिंग होते हैं। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में भी हमने आपको अच्छी तरह से समझाया। पहले तो लिंग के बारे में आपको समझाया कि लिंग क्या है। जो जाति का बोध कराता है वो क्या है, लिंग है। स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है वो क्या है, लिंग है। और लिंग के काइंड्सों में लिंग के प्रकार 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग में हमने आपको बताया कि संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग के लिए बार बार मैं इसलिए आपको दोहरान करा रहा हूँ कि बच्चे कई बार इसे पुल्लिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुल्लिंग। रे नहीं है इसमें, पुल्लिंग है ये, पुल्लिंग नहीं है। रे की ध्वनि नहीं आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पुल्लिंग। तो संज्ञा सर्वनाम के वे शब्द जिनमें पुरुष जाति का बोध होता है वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग कहलाते हैं। और स्त्री जाति का जो बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हमने लिंग के काइंड्स आपको कल पढ़ा दिए थे। जैसे भी आपको बहुत सारे समझाए, बहुत सारे जैसे को समझाने के बाद हम ये चाह रहे थे कि कुछ बच्चों को ऐसे लिंग परिवर्तन लिखा दिए जाएं जिनकी संभावनाएं परीक्षा में अत्यधिक होती है। चाहे बच्चा 3rd क्लास का हो, 4th का हो, 5th का हो। यहाँ तक कि ये जो हमने आपको उदाहरण यहाँ लिखाए हैं ये 8वीं क्लास तक भी ऐसे लिंग परिवर्तन पूछे जाते हैं जिनके उदाहरण हमने आपको यहाँ लिखवाए हैं। जैसे देखिए, नर का स्त्रीलिंग क्या होता है, नारी। पिता, माता। वर, वधू। वर का स्त्रीलिंग क्या है, वधू। छात्र, छात्रा। जैसे हमने वहाँ आपको लड़का, लड़की लिखाया था। बैल, गाय। पुत्र, पुत्री। पुत्र का क्या है, पुत्री। दास, दासी। बिलाव, बिल्ली।
ये नर है, ये मादा है, ये क्या है, पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। लेखक, लेखिका, शिष्य, शिष्या। तो इस तरह से हमने आपको इनके जैसे लिखाए हैं, लिंग परिवर्तन के क्या लिखाए हैं, जैसे लिखाए हैं। इसलिए आप ये ध्यान रहे कि इनको सेम अपनी नोटबुक में उतारें और नोटबुक में उतारने के पश्चात ये तुम्हें लर्न भी करने पड़ेंगे, ये तुम्हें याद भी करने पड़ेंगे। यदि आप इन्हें लर्न नहीं करोगे, केवल उतार कर रख लोगे, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए परीक्षा की तैयारी के लिए या आगामी कोई भी ऑनलाइन आपसे टेस्ट लिया जाता है तो उसकी तैयारी के लिए आपके ये याद भी होने चाहिए। और दूसरे पार्ट में हमने देखो और भी महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन आपको लिखाने का प्रयास किया है। बहुत से बच्चे 8वीं कक्षा तक नहीं सीख पाते कि कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है। कवयित्री, कवयित्री लिखने का तरीका सीख लें। बहुत से बच्चे कवयित्री को किस तरह लिखते हैं, इस पर ई की मात्रा लगा देते हैं, है ना, तो वो रॉन्ग हो जाता है। कवयित्री होता है वो, कवयित्री नहीं होता। तो ये आप लिखना सही तरीके से सीख लें। कवि का स्त्रीलिंग क्या है, कवयित्री। इसी तरह वीर का वीरांगना, वीर का क्या है, वीरांगना। अध्यापक, अध्यापिका। श्रीमान, श्रीमती। देखिए श्रीमान, बहुत से जो बच्चे हैं जो एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्रों में यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि प्रधानाध्यापक को लिखाया जाता है जब तो श्रीमान लिखा जाता है, लेकिन यदि प्रधानाध्यापिका को लिखाया जा रहा है तो श्रीमती आएगा। और श्रीमती लिखना भी सीख लें, हमेशा उसमें कौन सी आती है, बड़ी टी आती है। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करें। महोदय, महोदया, यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। ये मेल है तो ये फीमेल है, ये पुल्लिंग है तो ये स्त्रीलिंग है। महोदय वर्ड का जो फीमेल है वो क्या बनेगा, महोदया। विद्वान, विदुषी। बड़ी कक्षाओं के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बड़े बड़े कंपटीशनों में भी पूछा जाता है कि विद्वान वर्ड का लिंग परिवर्तन कीजिए, तो इसका होता है विदुषी। से षटकोण वाला से आता है। तो इस तरह आप इन्हें लिखें भी और याद भी करें। अगला देखिए सम्राट। जहाँ राजा का रानी होता है वहीं यदि राजा के लिए सम्राट वर्ड का प्रयोग किया जाए तो उसका स्त्रीलिंग होगा साम्राज्ञी, साम्राज्ञी। तो ये भी ध्यान देने योग्य है, बड़ी बड़ी कक्षाओं में पूछा जाता है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को यदि ये आ जाएगा तो आगे फिर आपको दिक्कतें नहीं आएंगी बड़ी कक्षाओं में। सम्राट का साम्राज्ञी, बुद्धिमान का बुद्धिमती, बालक का बालिका, नेता का नेत्री, अभिनेता का अभिनेत्री। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपने महत्वपूर्ण जो लिंग परिवर्तन हैं वो जाने। इससे पहले की वीडियो को यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा, समझा होगा, तो लिंग की डेफिनेशन भी आपको समझ आ गई होगी, उसे भी लर्न करना है। लिंग के काइंड्स समझ में आ गए होंगे, 2 होते हैं, दोनों की डिफाइन भी हमने आपको लिखवाई है। तो इस तरह उन्हें पूरी तरह आपको याद करना है और उसके जस्ट बाद इस कुछ महत्वपूर्ण लिंग परिवर्तन है वो अगले पेज पर सेम इसी तरह उतारने हैं आपको, और उतार कर फिर उसमें अपनी कॉपी में लिखें। ये ध्यान रहे कि ये 2 पार्ट हैं, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है ना। इसलिए इसमें ये ध्यान रहे, ये नहीं कि उसका उधर उतार दें, उसका उधर उतार दें। दोनों पार्ट अलग अलग हैं
दोनों पार्टों को अलग अलग उतारें। इस तरह से ये कौन सा है, फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। दोनों को आपको एक ही पेज में भी उतार सकते हैं, अलग अलग पेज में यदि उतारें तो अलग अलग पेज में भी उतार सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। इससे आगे अब अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।